तो हम आपके लिए एक नए वीडियो हर दिन लाते हैं और उसमें हर एक नए टॉपिक पर बातचीत करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो दल बदल कानून है, जो आप अक्सर सुनते होंगे कि कुछ नेता इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में चले गए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। और कानून क्या कुछ है आपको इसमें विस्तार से बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर विधानसभा के अध्यक्ष दल बदल के मामलों में फैसला लेने में देरी करते हैं तो फिर वह चुप नहीं रहेंगे। अब यह बात उस समय सामने आई जब एक राज्य की राजनीतिक पार्टी ने कोर्ट में याचिका दायर की और इस याचिका में ये कहा गया कि विधानसभा के अध्यक्ष ने कुछ विधायकों के खिलाफ दल बदल की शिकायत पर कोई फैसला नहीं लिया और ये विधायक अपनी पार्टी छोड़कर सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि वह ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है क्योंकि वह बेबस नहीं है, मजबूर नहीं है। और ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है। तो इससे दल बदल विरोधी कानून जो एंटी डिफेक्शन लॉ है जिसे आप कहते हैं, इसका मकसद क्या है? विधायक और सांसद अपनी पार्टी को धोखा न दे, सरकार में स्थिर बने रहे। लेकिन कई बार विधानसभा अध्यक्ष इस कानून के तहत फैसला लेने में देरी करते हैं, इससे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। तो दल बदल विरोधी कानून क्या है ये समझिए। दल बदल विरोधी कानून 1985 में बना था और इसे संविधान में 52वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। इसका नाम है 10वीं अनुसूची में और इस कानून का लक्ष्य है विधायक और सांसद अपनी पार्टी के साथ वफादार रहे। अगर वे बिना वजह पार्टी छोड़ते हैं या फिर पार्टी के खिलाफ वोट डालते हैं तो उन्हें अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। यानी उसे पार्टी से कोई मतलब नहीं होगा, निष्कासित भी होगा। इस कानून के तहत कुछ नियम है। सबसे पहला कि अगर कोई विधायक अपनी पार्टी से इस्तीफा देता है तो वह अयोग्य हो सकता है। और दूसरा, अगर वह पार्टी के आदेश यानी व्हिप के खिलाफ वोट देता है या वोट देने से बचता है तो 15 दिन में उसकी गलती माफ नहीं हो सकती और उसे अयोग्य करार दिया जा सकता है। और तीसरी बात कि जो विधायक निर्दलीय बिना बिना पार्टी के चुने जाते हैं वो बाद में किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। और चौथी बात है कि नामांकित विधायक 6 महीने के बाद किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते, मतलब जो चुन लिए गए हैं वो। हालांकि कुछ छूट भी दी जाती है इसमें। अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी में विलय कर लेती है तो इसके 2/3 सदस्य सहमत हो तो फिर कोई अयोग्यता नहीं होगी। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष को भी ये छूट है कि वह अपनी पार्टी छोड़ सकता है ताकि वह निष्पक्ष रह सके। विधानसभा अध्यक्ष की जो भूमिका है 10वीं अनुसूची के तहत क्या है ये समझिए। विधानसभा अध्यक्ष को ये तय करने का अधिकार है कि वह कोई भी विधायक अयोग्य है या नहीं, वह एक तरह से जज की भूमिका निभाए। लेकिन इस कानून में एक कमी भी है। इसमें यह नहीं बताया गया कि अध्यक्ष को कितने समय में फैसला लेना है और इस वजह से कई बार महीनों या सालों तक फैसला होता ही नहीं है और इससे दल बदल करने वाले विधायक अपने पद पर बने रहते हैं, जो कि गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट का जब रुख किया गया तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर टिप्पणी आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ऐसे मामलों में चुप नहीं बैठेगा और संविधान के जो अनुच्छेद 142 है इसके तहत कोर्ट को पूरा अधिकार देता है कि वह न्याय के लिए कोई भी जो बात है वो कोई भी आदेश दे सकता है। कोर्ट ने पहले भी कई बार इस तरह के मामले में दखल दे दी है और दखल देते हुए दिखी भी। 1992 का एक मामला है होलोमान के किहोती होलोमान। अब इस मामले को समझिए। इसमें कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष का फैसला सही है लेकिन उसकी जांच कोर्ट कर सकता है। 1994 का एक मामला है रवि एस नाइक का। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई विधायक अपनी पार्टी छोड़ने का इशारा करता है तो फिर इस्तीफा देना जरूरी नहीं और इसका व्यवहार ही काफी है। 2020 का एक मामला लीजिए, कैशम मेघचंद्र का। कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की थी कि अध्यक्ष को 3 महीने में फैसला लेना चाहिए, तो फिर उसे लेना पड़ा। इन फैसलों से साफ है कि कोर्ट विधानसभा अध्यक्षों पर नजर रख रहा है और अगर वे देरी करते हैं तो फिर कोर्ट इसमें दखल दे सकता है।
अब देरी से क्या नुकसान होता है ये समझिए। जब अध्यक्ष दल बदल के मामले में देरी करते हैं तो कई समस्याएं पैदा होती हैं। सिर्फ एक समस्या की बात नहीं होगी, आपको पॉइंट में समझाते हैं। सबसे पहली बात कि लोकतंत्र कमजोर होता है। दल बदल करने वाले विधायक पद पर बने रहते हैं और इससे जनता का फैसला कमजोर पड़ता है, भरोसा कमजोर होता है। दूसरा, विश्वास टूटता है, लोग सरकार और नेता पर भरोसा खो देते हैं। और तीसरा, सत्ता का खेल, सत्ताधारी पार्टी इसका फायदा उठाती है। कई बार अध्यक्ष उसी पार्टी का होता है तो फिर वह जानबूझकर देरी कर देता है। और चौथा, शासन प्रभावित होता है, नीतियां बनाने में दिक्कतें होती है और विपक्ष की आवाज दब जाती है। एक उदाहरण है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के उदाहरण को समझिए। 2022 में वहां पर अध्यक्ष ने दल बदल के मामले में देरी की और इससे सत्ता बदल गई और अस्थिरता बढ़ी। ऐसे में जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार भी प्रभावित होता है और विश्वास भी कम होता है। तो फिर क्या इसमें सुधार चाहिए? तो सबसे पहली बात है कि समय सीमा हो सुधार के लिए। कोर्ट ने कहा है कि 90 दिन में फैसला होना चाहिए और इसे कानून में लिख देना चाहिए। दूसरी बात, स्वतंत्र संस्था बनाए, अध्यक्ष की जगह पर चुनाव आयोग या कोई निष्पक्ष संस्था को फैसला लेने का अधिकार दिया जाए। और तीसरी बात कि वेब का दायरा कम करे। पार्टी का सिर्फ वेब सिर्फ बड़े मुद्दे जैसे अविश्वास प्रस्ताव पर लागू हो ताकि विधायक अपनी मर्जी से वोट दे सके। और चौथी बात, नैतिकता बढ़ाए, मतलब पार्टियों में असहमति को जगह मिले ताकि विधायकों को दल बदल न करना पड़े। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ये कदम है वो ये भी दिखाता है कि वह लोकतंत्र को बचाने के लिए गंभीर है। विधानसभा अध्यक्षों के जो देरी से दल बदल विरोधी कानून है वो कमजोर हो रहा है और इससे राजनीति में गलत खेल बढ़ रहा है। कोर्ट के फैसले और सुधारों की जरूरत बताती है कि इस कानून को मजबूत करना जरूरी है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर लोकतंत्र और जनता का भरोसा बना रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर लोकतंत्र पर और जनता का भरोसा भी उठ सकता है। और सबसे ज्यादा जो खास बात कि नेताओं पर से जो भरोसा अभी वैसे ही कम है और भी भरोसा उठ सकते हैं। कि कब किस पार्टी में चला जाए, कौन किधर चला जाए, ये कोई भी बता नहीं सकता। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो, ये जानकारी सही लगी हो, और सही लगी हो तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए, कमेंट ज़रूर कीजिए।